अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज की जो है ना मतलब कि मैं आपको बताऊँगी कैसे आपने अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। इस फील्ड में नेटवर्किंग में जो है ना आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो है फेस करने को मिलते हैं, जिसके आंसर्स अगर आपके पास नहीं होते तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से ऑब्जेक्शन हैं जिनको आप ईज़िली जो है बाद में हैंडल कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की। आपसे जो है ना मतलब कि न्यू जो कस्टमर होते हैं वो लाजमी तौर पे पूछते हैं, आपके क्लाइंट जो कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन है वो पूछते हैं, उसके जो है ना मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद वन बाय वन करके जो है ना इसका आंसर भी मैं आपको दूँगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि फिर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन मिस ना हो और बाद में आपको किसी भी परेशानी का जो है ना सामना ना करना पड़े। ऑब्जेक्शन कौन से होते हैं? कंपनी का नेम क्या है, ये स्कैम है, ये हराम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी पेमेंट आप कर दें, मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, मैं बाद में आपको दे दूंगा। मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं क्योंकि मेरे साथ पहले ही बहुत बार स्कैम हो चुका है। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने कितना कमाया, पहले मुझे आप बताएं कि आप कब से इस पे काम करें और आपने कितना कमाया है। उसके बाद जो है ना मतलब कि बहुत सारे जो आपके कस्टमर होते हैं वो आपसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि इसको किसने बनाया है, इसके क्रिएटर कौन है, इसमें इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, मुझे पहले ये बता दें। इसके बाद जो है वो पूछते हैं, आपके जो कस्टमर होते हैं क्लाइंट, ये भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि इसमें नेटवर्क बनाना है, क्या ये टीम बनाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, इसमें मेंबर तो नहीं ऐड करने होते। ये वाला कौन जो है ना मतलब कि कॉमन सा ऑब्जेक्शन होता है जो कि आपको मोस्टली फेस करने को मिलता है। उसके बाद जो है ना वो ये पूछते हैं कि पहले भी जो है ना मतलब कि इसको मेरे दोस्त ने किया था, वो नाकाम हो गया, तो हो सकता है कि मैं भी इसको ना कर सकूँ, इस वजह से मैं नहीं कर सकूँगा। इसका बैंक अकाउंट कौन सा है, फोर्स चीज़ के बारे में वो अक्सर जो है आपसे पूछते हैं कि इसका बैंक अकाउंट कौन सा है, इसका विड्रा कहाँ से आता है, कैसे लिया जाता है। उसके अलावा इसका ऑफिस किधर है, ये पैरामिड स्कीम है। उसके अलावा जो है मतलब कि ज़्यादातर ये भी ऑब्जेक्शन होता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। उसके अलावा जो है मतलब कि पूछते हैं कि इसमें प्रोडक्ट कौन सी है, इसकी प्रोडक्ट कौन सी है जिसकी बेस पे आप काम कर रहे हैं फोर्स चीज़ के अंदर। और इसके अलावा बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन जिसको जो है आपको फेस करने को ये मिलता है कि वो आपसे पूछते हैं, और अगर आप न्यू होते हैं तो फिर तो आप मतलब कि बहुत परेशान होते हैं उसके इस ऑब्जेक्शन पे। वो आपसे पूछते हैं कि डेली अर्निंग कितनी होती है। ओके जी, सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन होता है, आपका कस्टमर आपसे पूछता है कि कंपनी का नेम बता दें, कौन सी कंपनी है या वेबसाइट है। तो आपने डायरेक्ट फोर्सेज का नेम नहीं लेना, क्योंकि देखें फोर्सेज स्कैम नहीं है। फोर्सेज के नेम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा स्कैम किया है, जिसकी वजह से लोगों का जो माइंड सेट है ना वो फोर्सेज के लिहाज से बिल्कुल जो है ना मतलब कि अच्छा नहीं है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कस्टमर का नंबर सेव करवाना है और अपना जो है ना मतलब कि नंबर उसका सेव कर लेना है खुद अपने पास, ठीक है। इससे आपका व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है ना वो जब वॉच करेगा तो फिर उसको यकीन आ जाएगा कि मैंने जो यूट्यूब से इसके बारे में गलत सुना, लेकिन हकीकत जो है ना इसके बरक्स है। तो आपने लाजमी तौर पे अपने स्टेटस को अच्छा रखना है और स्टेटस लगाने हैं। उसके अलावा जो है ना डायरेक्ट फोर्सेज के नेम आपने नहीं लेना, ठीक है। आपने बिल्कुल उनको कूल माइंड के साथ जो है ना थोड़ा समझाना है। उसके बाद फिर आपने जो है ना उनको मज़ीद गाइड करना है। मज़ीद अगर वो आपसे पूछते हैं कि कंपनी का नेम बताएं तो आपने बोल देना है कि ये कोई कंपनी नहीं है जो कि आए दिन स्कैम करके लोगों के साथ भाग जाए। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये जो है ना मतलब कि ब्लॉकचेन पे रनिंग कर रहा है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका डाटा सेफ और सिक्योर है और लाइफ टाइम ये चलने वाला सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे जो भी अर्निंग होती है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इसकी कम्युनिटी जो मतलब कि इसके पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे आपके साथ किसी भी किस्म का कोई भी स्कैम होने का चांस नहीं है। ओके, इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो आपने सिंपली बता देना है कि देखिए दुनिया में जो है ना मतलब कि 90% लोग नाकाम हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो जस्ट 10% कमा पाते हैं, लेकिन 10% लोग कामयाब हैं क्योंकि वो 90% कमा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मतलब कि बात आती है एम्प्लॉयमेंट की और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। ये जो लोग होते हैं वो 90% काम करते हैं लेकिन कमाते कितने हैं, सिर्फ 10%। तो आपने डिसाइड करना है कि आप बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में आना चाहते हो, जो कि कामयाब 3% होते हैं। काम कितना करते हैं, वो जस्ट 10% करते हैं, लेकिन वो अर्निंग कितनी करते हैं, 90% वो अर्निंग कर लेते हैं। तो अब आपने देखना है, देखें बात जो है ना मतलब कि ये होती है कि वैल्यूएबल बनती है आपकी लगाई हुई रकम। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आप ज़्यादा लगा देते हो लेकिन वो लॉस में जाती है, वो इस वजह से क्योंकि आपने सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया होता। तो अब यहाँ पे करना है कि आपने कि सही जगह पे सही इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को, ताकि आपका आने वाले टाइम में एक आपको अच्छा जो है ना इसका बेनिफिट मिल सके।
फैसला अब आपने खुद करना है। अब इतना बोलेंगे तो इंशाल्लाह ये जो ऑब्जेक्शन है ना आपका इजीली हैंडल हो जाएगा। और जो है ना आपको ये ऑब्जेक्शन भी मिलता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें और मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा, या मैं जब अर्निंग करूँगा तो आपको दे दूंगा। आपने सिंपली बोलना है, देखेंगे आपका अपना एक डिजिटल बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है, आप अपने ज़ात पे अपने जो है इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आप मतलब कि अपनी ज़ात पे पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी की कदर इंसान करता है और उसी मेहनत से इंसान कामयाब होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो ऐसे तो नहीं होता ना कि पहले मतलब कि कहे कि नहीं मैं आपको फ़ीस नहीं दूंगा, ठीक है, या उसके पेरेंट्स ऐसे तो नहीं बोलते कि हमारे बच्चे को 10 साल पढ़ा दें, ठीक है, उसके बाद जब ये जॉब पे जाएगा या इसकी स्कूल की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको बाद में फ़ीस दे देंगे, ठीक है। तो डिग्री होल्डर जो होता है वो ये नहीं बोलता कि पहले जो है ना मुझे डिग्री दे दें मेरे हाथ में, उसके बाद मैं आपकी फ़ीस पे करूँगा, ऐसे नहीं होता, उसे पता होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने अपना एक डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आपको जो फ़ीस पे करनी है, जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपको मतलब कि एक्टिवेशन वगैरह करनी है, वो आपको खुद ही पे करनी है। ओके, ये वाला जो है ना ऑब्जेक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब देखिए जो पर्सन जिसके पास जो है ना एक मोबाइल है ना और जिसका इंटरनेट का पैकेज है, ठीक है, वो बिल्कुल भी जो है ना गरीब नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता भी है तो कोई सी वाली बात नहीं है, आपने सिंपल उसको ना स्टोरी टेलिंग करनी है। आपने एक स्टोरी सुना देनी है कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने जब सेशन सुना तो मेरा बहुत दिल किया कि मैं भी काम को स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने जो है ना पैसों को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद जो है फिर मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया और स्टार्ट किया वर्क, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मतलब कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। तो सिंपली जो है ना आप उसको ये बात बता सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आपने उसको यही बोलना है कि देखिए आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए तो आपने ये काम करना है। अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपया हो तो क्या आप 500 की मजदूरी करने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो यही बात है। देखिए नाकाम तो आप पहले ही हैं, कामयाब होने के लिए तो इस सिस्टम को आपने ज्वाइन करना है और इंशाल्लाह यहाँ से आप कामयाब भी ज़रूर होंगे। ओके, इसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मेन जो आपको ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है वो ये होता है कि ये टीम बनाने वाला काम है, ये बंदे ऐड करने वाला काम है, इसमें मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं, इसमें चेन सिस्टम तो नहीं है क्या? ये जो है ना कॉमन ऑब्जेक्शन होता है जिसको आप फेस करते हैं, तो आप परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल मैं इसका आंसर आपको दे रही हूँ। इसका आंसर सिंपली यही है, आपने अपने कस्टमर से पूछना है, क्लाइंट से पूछना है, मुझे ये बताएं कि यार दुनिया में कोई भी काम ऐसा है जो नेटवर्क के बगैर चलता हो? सिंपली वो बोलेगा नहीं चलता। फिर आपने उसको बताना है देखिए दुनिया में जो है ना मतलब कि हर काम नेटवर्क से ही होता है और चेन सिस्टम के ना फ़ायदे होते हैं। अब उसको नहीं बता बेचारे को चेन सिस्टम के क्या फ़ायदे होते हैं, आपने खुद बता देना है चेन सिस्टम होता क्या है और कौन से लोग जो है ना इसे बनाते हैं और कौन लोग होते हैं जो इसे एक बेनिफिट उठाते हैं। दोनों बातें आपने उसको समझानी है। अच्छा, आपने पहले उसको बोल देना है देखिए अगर आपके घर में कोई खाने की अशिया आती है ना, कुछ भी आता है, तो वो क्या होता है कि जो रिटेलर होता है ना वो डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं लेके आता, ठीक है, जो रिटेलर होता है ना वो डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं लेके आता, वो होल सेलर से लेता है। फिर जो होल सेलर होता है ना वो स्टोकर से लेता है, ठीक है, स्टोकर जो होता है ना वो फैक्ट्री से लेके आता है। तो इस तरह से आपके घर में जो खाना आता है, जो राशन आता है, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू ही आता है। तो दुनिया में जो भी पर्सन अमीर होता है ना वो एक नेटवर्क के थ्रू ही अमीर होता है। अब यहाँ पे जो चेन सिस्टम होता है ना उसका आपने मतलब कि उसको ये बता देना कि देखें दुनिया में जो पैसिव इनकम इंसान करते हैं ना, जो अमीर बनते हैं, तो वो उसकी जो पैसिव इनकम का सोर्स होता है ना वो उसका नेटवर्क होता है। एक जॉबियन, एक एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो बंदा होता है ना जो अपनी शॉप ओपन करके बैठा है, वो कभी भी पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो मतलब कि अपनी शॉप को बंद करेगा उसी टाइम उसकी जो अर्निंग होती है वो भी बंद हो जाती है। या जो जॉब होल्डर है वो जब तक जॉब करेगा तब तक उसको अर्निंग होगी, उसके बाद उसको अर्निंग के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन आपका एक नेटवर्क होता है जो आपके लिए काम करता है और वो आपको एक पैसिव इनकम जो है ना वो सोर्स आपका इसलिए बनता है। तो यहाँ पे चेन बनाने का मतलब है कि आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है और एक नॉर्मल पर्सन इस नेटवर्क से एक छोटे से स्टार्ट को लेकर और एक जो है ना मतलब कि अच्छे सेटअप तक जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो है ना फॉर्चून में ये भी बोला जाता है कि आप पे ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि लोगों के साथ पहले ज़्यादा स्कैम हो गए। तो आपने बिल्कुल परेशानी होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, आपने बोलना है कि देखें नाकामी जो है ना वो इंसान को आ जाती है। फेलियर जो होता है ना वो कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता, वो स्पीड ब्रेकर होता है, वो आपको सिखाने के लिए आता है। तो पहले अगर आपके साथ स्कैम हो गया तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अगर आपके पास मतलब कि आप मुझसे बाय नहीं करना चाहते डॉलर, तो कोई इशू नहीं है, आपके पास मतलब ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है। आपने करना क्या है, आपने जो है ना मतलब कि बाइनांस का अकाउंट बनाना है, उसको वेरीफाइड करना है और अपना जो है अपने जो भी ट्रेडर वहाँ से सिलेक्ट करना है और वहाँ से आप उससे बाय कर सकते हो डॉलर, लेकिन अपने बिहाफ पे। इसमें लॉस और प्रॉफिट आपका खुद का होगा, मैं इसमें ज़िम्मेदार नहीं होगा, मैं जस्ट आपको हेल्प कर दूंगा, आपकी थोड़ी आपको गाइडलाइन दे दूंगा, लेकिन वहाँ पे बाइंग की जो जिम्मेदारी होगी वो आपकी अपनी होगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मुझसे भी बाय कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने उसको मतलब कि अच्छी जो है ना गाइडलाइन दी होगी ना, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट रहते हुए उसको गाइड किया होगा, लाजमी तौर पे भी वो आपसे बाय करेगा। बाकी कोई इशू नहीं है, टाइम के साथ वो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे ही बाय करेगा।
अच्छा, इसके अलावा ये ऑब्जेक्शन भी आते हैं ये तो हराम है, तो आपने सिंपली उससे पूछ लेना है पर्सन से, अपने क्लाइंट से, कि ये कैसे हराम है, आप मुझे बताएं। देखिए इस्लाम में जो है ना मतलब कि वो कारोबार, वो बिज़नेस, वो काम हराम होता है जिसमें जो है ना मतलब कि आपकी नीयत ख़राब होती है, आप धोखा दे रहे होते हो, झूठ बोल रहे होते हो, बेईमानी कर रहे होते हो, वो हराम होता है। जो काम मतलब कि आप अच्छे उससे कर रहे होते हैं, नीयत से कर रहे होते हो, उसमें कोई, जिसमें रिश्वत नहीं होती, सूद नहीं होता, धोखा नहीं होता, तो वो हराम नहीं होता। हम फॉर स्टेज में क्या करते हैं, हम डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग करते हैं, हम सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को लोगों तक जो है ना डिलीवर करते हैं। डॉलर रेट के हिसाब से जो है ना हमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और यहाँ पे जो हम टीम बिल्ड करते हैं तो वो जो है ना एक मेहनत तलब काम होता है। ठीक है, जो हम लोगों को एक रोज़गार दे रहे हैं, इसकी वजह से जो है ना मतलब कि यहाँ पे फोर्थ स्टेज के अंदर कोई हराम सिस्टम नहीं है, कोई भी जो है ना यहाँ पे सूद वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ना मतलब कि आपकी मेहनत के ऊपर ही मिलता है। तो इस लिहाज से जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है वो हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी की एक जो है ना मतलब कि हमारा एक सिस्टम है, तो ये बिल्कुल जो है ना मतलब कि हिलाल है, इसमें किसी किस्म का धोखा नहीं दी जाता। और इसके बरक्स जो लोग धोखा जो है ना मतलब देते हैं कि यहाँ पे आपको डेली बेस पे बगैर कुछ किए मतलब बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो जो है ना वो फिर हराम के ज़मरे में आता है। अगर आपने इस तरह से झूठ बोल के अगले को ज्वाइन करवाया है तो उस हिसाब से ये हराम होगा आपके लिए, अदरवाइज़ ये सिस्टम हराम नहीं है। इसके अलावा जो है ना आपके पास ये भी ऑब्जेक्शन आता है कि इसका बैंक अकाउंट कौन सा है। ठीक है, इसका बैंक अकाउंट तो आपने बता देना है कि देखें इसका जो है ना ऑफिशियली कोई बैंक अकाउंट नहीं है। यही वजह होती है कि यहाँ पे जो भी आपकी अर्निंग होती है वो डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वॉलेट में आती है। आप यहाँ पे $1 कमाएँ, $1000 कमाएँ, $1,00,000 कमाएँ, डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। वहाँ से फ़ौरन आप इंस्टेंट जो है P2P के ज़रिए विड्रा करवा सकते हैं, और यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं होती, आपकी जो है विड्रा की कोई टाइमिंग नहीं होती, जितने मर्जी डॉलर का आप विड्रा करवा सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे जितनी भी अर्निंग होती है वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में आती है और उसका कोई ऑफिशियली बैंक अकाउंट नहीं है। ये कब तक चलेगा, ये कॉमन ऑब्जेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है। तो आपने सिंपली इसको बता देना कि देखिए जब इसको क्रिएट किया गया था तो इसको क्रिएट करके जो है ना ब्लॉकचेन पे रन कर दिया गया था, और जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे रन कर दिया जाता है वो फिर उसको चेंज करना, ठीक है, उसको जो है मतलब कि फ्लॉप करना नामुमकिन हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि जब तक इंटरनेट चलेगा ये सिस्टम भी चलेगा, और इसकी जो है ना मतलब कि बंद होने के कोई चांसेस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो भी अर्निंग होती है वो 100% जो इसके पार्टिसिपेंट हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जो कि मतलब इसके क्रिएटर हैं उनको जस्ट जो थोड़ी सी नेटवर्क फीस होती है वो जाती है। ठीक है, उसके अलावा उनको कुछ भी इस तरह का नहीं जाता जिसकी वजह से ये सिस्टम फ्लॉप हो। और बाकी ये ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें जो है ना मतलब कि इसके बंद होने के कोई चांस नहीं है। इसके अलावा आपसे लोग ये भी पूछते हैं कि मतलब कि ये रजिस्टर है BR से या कहीं से रजिस्टर है हुकूमत से, ठीक है, तो गवर्नमेंट से मतलब कोई इशू नहीं है। आपने सिंपली बोल देना कि देखें जो सिस्टम जो है ना ब्लॉकचेन पे रनिंग होता है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग होता है, उसको फिर किसी भी इदारे FBR से या हुकूमत से रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके जी, ये ऑब्जेक्शन जो है ना फेस करने को मिलता है, इसका डेवलपर कौन है, तो आपने सिंपली बता देना है इसको जो डेवलप की है इसके क्रिएटर मिस्टर लाडोन जो कि रशियन पर्सन है, उन्होंने इसको जो है ना डेवलप करके ब्लॉकचेन पे इसको रन कर दिया है, और ये सक्सेसफुली जो है ना पिछले कई सालों से वर्क कर रहा है और सक्सेसफुली इंशाल्लाह वर्क करता रहेगा। इसके अलावा ये वाला ऑब्जेक्शन होता है कि आपने कितना कमाया है। ये इतना ऑब्जेक्शन जो है ना कॉमन होता है, जो न्यू हमारे जो है ना मतलब जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया होता है तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस ऑब्जेक्शन से, मैंने तो कुछ कमाया नहीं है, मैं अगले को क्या बताऊँ। तो बिल्कुल भी आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है, आपने कोई जो है ना परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। आपने सिंपली इसको बता देना है कि देखें अगर जो है ना मतलब कि इंसान कोई भी काम करता है तो उसको पहले सीखता है, तो मैंने अभी जो है ना मतलब इसको स्टार्टअप लिया तो मैं इसको सीख रहा हूँ। देखें अगर आप पहले थोड़े दिनों में इसको सीख के कॉन्फिडेंस के साथ अगले पर्सन को डील करते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो होते हैं ना, क्लाइंट जो होते हैं, वो आपके सिस्टम को बाय नहीं करते, ठीक है, वो जस्ट आपको बाय करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट नहीं बाय करे होते, वो आपको बाय कर रहे होते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि आपके अंदर मतलब कि आप इतने काबिल हो, एबल हो कि आप उनको कामयाब कर सकते हैं, तो 100% वो आपकी अर्निंग नहीं पूछते, ठीक है। मतलब कि मैं खुद बताऊँ ना तो मेरे इतने ज़्यादा क्लाइंट होते हैं जिनको मैं अपनी अर्निंग बताती भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बताती, मैं जस्ट उनको वैसे डील करती हूँ जैसे मैं मतलब कि मेरी डीलिंग है, मैं उनको डील करती हूँ। इंशाल्लाह ये सब कुछ भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो इसके लिए आपने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं अपनी सारी जो भी मेरे पास मतलब इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जा सकें। तो आपने इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे हैं सारे ऑब्जेक्शंस। तो मैं ना अपने कस्टमर को ज़्यादा जो है ना मतलब ये बात नहीं बताती कि मैं इतनी अर्निंग की है, नहीं, मैं उनको मतलब कि डील इस तरीके से करती हूँ कि वो पर्सन ये पूछता ही नहीं है। तो अगर आपके पास ये ऑब्जेक्शन आता है ना, तो अगर आपने खुद मतलब कि नहीं अर्निंग की तो कोई इशू नहीं है, आपने अपने अपलाइन की अर्निंग उनको बता देनी है, ठीक है, अपने अपलाइन की अर्निंग उनको बता दें। और इसके अलावा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है
तो उसका आंसर आपने सिंपली कर देना है कि अभी जो है ना हम इसको सीख रहे हैं। क्योंकि देखें अगर कोई जॉब करता है ना तो ये नहीं होता कि वो मतलब जॉब पे जाता है पहले दिन ही उनसे कह दे कि नहीं ठीक है मुझे तो जो है ना मतलब सैलरी दे। ऐसे नहीं होता, वो 30 डेज जो है ना अपना वर्क पूरा करता है, उसके बाद फिर उसे सैलरी मिलती है। तो इसके अलावा जो है ना मतलब कि ये देखें ऐसे होता है कि हर इंसान जो है ना था वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक कमाता है। तो आपने सिंपली इसको बोलना है कि मे बी आपका जो IQ लेवल है ना वो मुझसे ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, हो सकता है ऐसे कि आपका IQ लेवल मुझसे ज़्यादा अच्छा हो और आप मुझसे ज़्यादा अर्निंग कर सकें या कम टाइम में आप मुझसे ज़्यादा कमा सकें। तो यहाँ पे सिस्टम की तरफ से जो है ना कोई फिक्सिंग नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंसान दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आपकी अपनी एबिलिटी पे जो है ना डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये ऑब्जेक्शन भी होता है कि मेरे दोस्त ने भी किया था लेकिन वो तो नाकाम हो गया। तो आपने सिंपली इसको बोलना है कि देखें आप अपनी जो है ना मतलब कि अपनी कामयाबी को किसी दूसरे की नाकामी के साथ जज ना करें। हो सकता है आपके दोस्त ने जो है ना मतलब कि मीटिंग्स ना ली हों, आपके दोस्त ने सीनियर को फॉलो ना किया हो, सिस्टम को ना समझा हो। और देखें अगर आप कहीं कभी जिम गए हों या आपके दोस्त जिम जाते हों, तो अगर उसने जो है ना वेट लूजिंग के लिए जिम को ज्वाइन किया था और उसने वो पर्पस पूरा नहीं किया और जिम को छोड़ दिया, तो गलती किसकी है? मशीन की गलती है, ट्रेनर की गलती है, या जिम की गलती है, या उस पर्सन की गलती है, या आपके दोस्त की मतलब की गलती है? तो वो ओबियसली बोलेगा कि ठीक है मेरे दोस्त की ही गलती थी जिसने छोड़ दिया। तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही होता है, अगर आपके दोस्त नाकाम हो गए तो उसको खुद भी नहीं पता होगा कि उसकी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से वो नाकाम हो गया। तो किसी नाकामी को जो है ना आप अपनी कामयाबी के साथ बिल्कुल भी जज ना करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो नाकाम हो गया तो आप भी नाकाम हो जाएंगे, आप ज़रूर कामयाब होंगे, बस आपने हमें फॉलो करना है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये भी ऑब्जेक्शन आपको मिलता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो बिजी बहुत हूँ। तो सिंपली जो है ना इसका आंसर आपने क्या करना है, तवज्जो से सुनिएगा। आपने उसको सिंपली बोलना है कि देखें अगर आप जो है ना मतलब कि कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं मिनट फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप जो है ना मतलब कि लाहौर जा रहे हैं, उसमें आपने करना है क्या है, ट्रैवलिंग के दौरान जो है ना आप अपनी मतलब कि कार में जो है ना फ्यूल नहीं डलवाते। फ्यूल डलवाना आप ये कह रहे हो कि मैं बिज़ी बहुत हूँ, मेरे पास फ्यूल डलवाने के टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या होता है कि फिर रास्ते में जाते हुए वो गाड़ी क्या करती है कि आपसे टाइम निकलवा लेती है, क्योंकि जब वो गाड़ी रुकेगी तो आप ऑब्वियसली जो है ना फ्यूल डलवाने के लिए टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे ये मैटर करते हैं। देखिए जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना, इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, स्टोरी टेलिंग लाजमी किया करे, थोड़ी स्टोरी सुनाया करे। मिनट जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता था। मैं टीचिंग करती थी स्कूल में, तो फिर उस टाइम मैंने इसको पार्ट टाइम जो है ना किया। जब मैंने इसको पार्ट टाइम वर्क को किया तो मुझे अच्छा खासा इसमें जो है ना अपना बेनिफिट नज़र आया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जो है ना इसको फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप भी अपनी ज़ात के लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप 8-10 घंटे दूसरों के ख्वाब पूरे करने के लिए दूसरों को टाइम दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने जस्ट जो है ना 2-4 घंटे अपनी लाइफ को, मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त बनाने के लिए और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन करना है। ओके, इसके अलावा जो है ना मतलब ये ऑब्जेक्शन आपको मिलता है कि पहले आप कामयाब हो जाओ फिर मैं भी कर लूँगा। ये ऑब्जेक्शन जो है ना मतलब कि मोस्टली आप जब अपने फ्रेंड्स वगैरह को या रिलेटिव्स को ये प्लान दिखाते हैं ना बिज़नेस का, तब आपको ये जो है ना मतलब मिलता है। अच्छा, फिर आपने अपने फ्रेंड को यही बोलना है कि देखो जब हम जो है ना मतलब स्टडी करते थे, जॉब करते थे, अपने क्लाइंट को भी आप बोल सकते हैं, जब आप जॉब करते थे क्लाइंट को ये बोलना है। तो इस टाइम क्या होता था, जब एग्ज़ाम होते हैं तो कभी भी आप अपने फ्रेंड को ये नहीं बोलते हो कि पहले आप जाके एग्ज़ाम दे आओ, अगर आप पास हो गए तो फिर मैं भी एग्ज़ाम दूंगा। नहीं, आप बोलते हो कि नहीं उसी दिन जो है ना आपका एग्ज़ाम है तो उसी दिन मेरा एग्ज़ाम है, तो मैंने भी एग्ज़ाम देना है तभी मैं पास होऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना, मतलब कि आपने बोला हो कि नहीं ऐसे, मतलब पहले आप कामयाब हो जाओ। यहाँ पे जो है ना मतलब कि आपके अगर फ्यूचर की बात हो रही है, आपके कामयाब होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी जो फैसला आपने करना है वो आपने खुद अपने लिए करना है। तो यहाँ पे भी आपको जो पहला स्टेप है वो खुद ही लेना होगा। ओके जी, तकरीबन ये वाला जो ऑब्जेक्शन होता है ये भी बहुत कॉमन होता है कि वो आपसे, आपका जो कस्टमर होता है वो बोलता है कि हमें गारंटी दें, हमें अर्निंग की गारंटी दें, हमें कामयाबी की जो है ना गारंटी दें, हमें प्लेटफॉर्म की गारंटी दें। तो आपने सिंपली उसको बोलना है कि देखें जी आपकी जो है ना अर्निंग की, सक्सेस की, प्लेटफॉर्म की गारंटी मैं देता हूँ, आपने अपनी मेहनत की गारंटी देनी है, आपने अपने फॉलोअप की गारंटी देनी है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं, फॉलोअप करते हैं, 1 मंथ मेरे कहने पे चलते हैं, तो इंशाल्लाह बाकी आपकी अर्निंग की, सक्सेस की और प्लेटफॉर्म की गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ पे जो है ना आपने अपने कस्टमर से ये बात लाजमी पहले वो कर लेनी है। इससे इंशाल्लाह आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। ओके, ये वाला जो ऑब्जेक्शन है ये भी आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है और परेशान भी करता होगा कि ये तो पिरामिड स्कीम है। आपने सिंपली उसको आंसर करना है, ये मुझे बताएं पिरामिड स्कीम होती क्या है। अपने क्लाइंट से भी पूछा करें 1-2 क्वेश्चन ना, वो फिर आपसे बोलेगा कि ऐसे जो है लोगों को बसाना होता है, इसमें ये ऐसे चेन बनानी होती है, उसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम। तो सिंपली आपने उसको आंसर कर देना है कि देखें पिरामिड स्कीम वो होती है जिसमें जो है ना मतलब कि क्या होता है कि नीचे से जस्ट ऊपर अर्निंग जाती है। ठीक है, जो मतलब कि चेन बन रही होती है उसमें क्या होता है कि जो आपके न्यू जॉइनर होते हैं ना उससे जस्ट ओल्ड जो जॉइनर होते हैं उनको अर्निंग जाती है।
ठीक है। लेकिन फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में जो आपके मतलब के न्यू जॉइनर होते हैं ना, उनको भी अर्निंग आ जाती है, ठीक है। ओल्ड जॉइनर की वजह से न्यू जॉइनर को भी अर्निंग आ जाती है। फोर्थ स्टेज में बहुत ज़्यादा आईडीज़ ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा आईडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने किसी को भी नहीं ज्वाइन करवाया फिर भी उन्हें अर्निंग आती है। और अप लाइन से डाउन लाइन में भी अर्निंग आती है, डाउन लाइन से क्रॉस लाइन में भी अर्निंग जाती है। तो ये सब जो है ना मतलब कि पिरामिड स्कीम नहीं होता। यहाँ पे जो है ना आपको 100% अर्निंग होती है, आपकी वर्किंग से होती है और आपको नॉन वर्किंग के भी चांसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल भी पिरामिड स्कीम नहीं है। अक्सर आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि इसमें प्रोडक्ट्स कौन सी है, तो सिंपली आपने बताना है कि यहाँ पे जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब कि BNB और BUSD हैं, डिजिटल करेंसीज हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट NFT है, नॉन फंजिबल टोकन, और ये हमारी जो जदीद टेक्नोलॉजी है ना उसकी एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एम्बेसडर प्रोग्राम से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, आप NFT गेम प्ले करके भी अर्निंग कर सकते हैं, आप FRGX के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं, और आप यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करके वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अपना नेटवर्क बिल्ड करके भी आप यहाँ से एक अच्छी खासी एक्टिव और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी मोहब्बत का इस तरह से इजहार कीजिएगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने इस जो है ना मतलब कि मीटिंग को जो मैंने आप तक डिलीवर की है अपने फ्रेंड्स के साथ और हर उस पर्सन के साथ आपने शेयर करना है जो कि इन जो है ना ऑब्जेक्शन वगैरह को फेस कर रहा है और उसकी वजह से वो अपनी इनकम जो है ना नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए ये काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि फिर हमें इससे और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।